શું તમે જાણો છો તમારા ઘરનો કચરો એ તમને ઇન્કમ એટલે કે રેવન્યુ અપાવી શકે છે? આપણા ત્યાં સ્વચ્છતા અભિયાન બાદ કચરો ખૂબ મોટી માત્રામાં જમા થાય છે અને એટલે જ સેપ્ટ યુનિવર્સિટી દ્વારા એક એવી કિટ બનાવવામાં આવી કે જે આ કચરાનું એનાલિસિસ કરશે અને તેનાથી કેટલી ઇન્કમ જનરેટ થશે ને એ પણ તમને કહેશે. આવો આ અદ્ભુત અનોખા ઇનોવેશન વિશે જાણીએ. હાલમાં જ T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનો આનંદ આપણે માણ્યો. દરેક ગુજરાતીને ગર્વ થાય તેવી બાબત એ છે કે ક્રિકેટની રમત પૂર્વે બંને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ખેલાડીઓના દેશનું રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવે છે. તે દરમિયાન મેદાન પર દેખાતા મોટા ધ્વજ સુરતમાં પોલિએસ્ટર કાપડમાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના દોરા પ્લાસ્ટિકની કોથળી, પ્લાસ્ટિકની બોટલ જેવા પ્લાસ્ટિકના કચરામાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે. इसमें करीब एक जो 35 मीटर बाय 20 मीटर का फ्लैग है, उसमें करीब 11,000 प्लास्टिक बोतल का वेस्ट लगा है. करीब 20 फ्लैग हैं तो करीब इसमें करीब 2,25,000 प्लास्टिक बोतल का वेस्ट यूज हुआ है. ये वेस्ट से यान बनाते हैं. प्लास्टिक वेस्ट बोतल्स, पेट बोतल्स, कोक की बोतल हैं, इन सब बोतल्स का वेस्ट से यान बनता है. हमारे पास यान आया, उस यान से हम लोगों ने सूरत में कपड़ा वीव किया, उसको यहाँ पे प्रिंट किया, उस पूरे फ्लैग्स को बनाया, स्टिचिंग किया और इस एक बड़े विशाल का फ्लैग को 54 पर्सन्स पकड़ते हैं स्टेडियम में. यानी एक फ्लैग को इतनी इजी नहीं है, 150 किलो वजन का है. 54 पर्सन्स इसको स्टेडियम में ओपन करते हैं. શહેરોમાં કચરાનો નિકાલ એ વિકાસના સૌથી મોટા પડકારો પૈકીનો એક છે અને ડમ્પિંગ સાઇટ પર કચરાના ડુંગરો બની રહ્યા છે. ત્યારે દેશમાં થઈ રહેલી આવી પહેલ વૈશ્વિક ફલક પર ભારતની સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંગેની કટિબદ્ધતા દર્શાવે છે. फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड रिसाइकिल यान से ये जो फ्लैग बने हैं फर्स्ट टाइम बने हैं और एक मैसेज दिया गया पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ रहा है कि इंडिया इसमें इस तरीके से पहल कर रहा है कि वो वेस्ट से बेस्ट कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है. यानी जितने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उसमें मेन लाइन लिखी होती है कि हमारे को GRS सर्टिफाइड ही चाहिए, यानी वेस्ट से ही बना हुआ कपड़ा चाहिए. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेस्ट को रीयूज करने की साइकिल चालू हो गई है. ये ध्वज बनाने के बाद हमारे पास और कंट्री दुबई वगैरह कई जगह से इसकी इंक्वायरीज हैं और उनके ऊपर वर्किंग चालू है. સુરત પછી અમદાવાદમાં ઘન કચરામાંથી શહેરને કમાણી કરવાનો રસ્તો સેપ્ટ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ શોધી કાઢ્યો છે. तो ये जो टूल किट है, कार्बन क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल किट हम इसे कहते हैं. तो जैसे हम वेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं तो वो एमिशंस को हम कैसे टैप करें और उससे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें बेच के, उसका कैलकुलेशन है जो इस टूल किट के थ्रू हमने बताया है और कोई भी सिटी इस टूल किट को यूज़ कर सकता है. औसतन अहमदाबाद में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 700 ग्राम कचरा उत्पन्न करता है और देखा जाए तो नगर निगम सीमा के भीतर शहर द्वारा उत्पादित कचरे की कुल मात्रा लगभग 5,200 टन प्रतिदिन है, जिसमें से 1,000 टन CND वेस्ट निकलता है. और यदि हम 2024 और 25 के AMC बजट को देखें तो हमें यह पता चलता है कि इस कचरे के प्रबंधन के लिए AMC प्रति व्यक्ति लगभग 1,800 रुपये खर्च करता है. लेकिन अगर अहमदाबाद अपने वेस्ट टू कंपोस्टिंग प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने का निर्णय लेता है तो उसे वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से लगभग 9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन कमाने का मौका है. तो इंदौर सिटी जो कि पिछले 7 सालों से क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल लेती आ रही है, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला इस टूल किट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंदौर ने काफ़ी सक्सेसफुली अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया है. यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और कचरे को कचरे के रूप में न देखकर बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो यह समस्या नहीं होती है, बल्कि यह इससे हम आर्थिक लाभ के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी इंडिया में हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि गार्बेज क्लिनिक, कबाड़ी वाला, स्क्रैप करो कैश और अन्य, जो कि इस कचरे से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस कचरे को बोझ के रूप में देखें या इससे अवसर पैदा करने की क्षमता को अपनाएं. આમ તો નકામી વસ્તુનો પુનઃ ઉપયોગ કરવો એ ગુજરાતીઓ માટે નવું નથી, પરંતુ કચરાની વધતી સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી રિસાયકલિંગ એક કચરો ઘટાડવાની આધુનિક પદ્ધતિ બની ગયું છે, જેને પ્રોત્સાહન આપવું બદલાતા સમયની માંગ છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદ અને સુરતની ટીમનો રિપોર્ટ.